पुचकी जो छुटकी की बेटी है, शुरू से ही बहुत शरारती और जिद्दी रही है। पहले वह हर वक्त घर के बाहर झांकती रहती थी और बाहर जाने के लिए जोर जोर से रोती रहती थी। आखिर हमने उसे आजाद छोड़ दिया। अब वह दिन में अपनी मर्जी से बाहर आती जाती रहती है, लेकिन शाम होने पर घर में आने की जिद करती है। कभी खिड़की से कभी दरवाजे से किसी न किसी तरह घर में दाखिल हो ही जाती है। अंदर आकर अपनी जगह ढूंढकर शांति से सो जाती है। धीरे धीरे जब उसका बाहर जाना बढ़ने लगा तो हमारा ध्यान भी उस पर कम रहने लगा। हमने सोचा अब ये बाहर की दुनिया को जान गई है तो अपने हिसाब से ठीक ही रह लेगी, फिर भी जब वह लौट आती है तो इसका ध्यान ही रखते हैं। पर कल दोपहर जब पुचकी घर लौटी तो बारिश से पूरी तरह भीगी हुई थी। मैंने उसे तुरंत नहलाया और साफ किया। वह सीधा ऊपर कमरे में गई और गहरी नींद में सो गई। शाम को एक बार तो ध्यान आया कि आज तो वह नीचे ही नहीं आई, फिर ज़्यादा गौर नहीं किया, सोचा अपने आप आ जाएगी। फिर जब आज सुबह भी दिखाई नहीं दी तो मन में घबराहट सी हुई। सोचा कल से अब तक तो भागती दौड़ती कितने ही चक्कर लगा लेती, पर आज क्यों नहीं आई। मैंने अपने बेटे को ऊपर भेजा तो पुचकी बिस्तर पर पड़ी थी, थकी हुई बीमार सी। बेटा उसे गोद में उठाकर नीचे ले आया। उसको इस हालत में देखकर हम परेशान हो गए। हमने उसे खाना खिलाने की कोशिश की पर उसने मुंह तक नहीं लगाया, यहाँ तक कि दूध भी नहीं पी रही थी। आखिर थोड़ी सी जिद और मान मनौवल के बाद उसने कुछ घूंट दूध पी लिया। पूरा दिन वह सुस्त सी पड़ी रही, ना आज खेलने गई ना घर में कोई शरारत की, बस बीमार सी लेटी रही। हम में से कोई उसके पास से उठकर चला जाए तो उसे देखती हुई लेटी रही। शाम तक धीरे धीरे उसने थोड़ा बहुत कुछ खाया और दूध पिया। शाम को उसे दवाई दी, हालांकि अभी भी वो कमजोर है, पर लग रहा है अब वह संभल जाएगी। वह भी घर की एक सदस्य है, उसके बिना घर खाली खाली सा लगता है। ये लम्हे बताते हैं कि पालतू जानवर सिर्फ जानवर नहीं होते, वो परिवार का हिस्सा बन जाते हैं। उनकी हंसी खुशी, उनकी तकलीफ सब हमारे दिल को उसी तरह छूते हैं जैसे किसी अपने की।